जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय। वाल्मीकि ऋषि की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड षोडश यानी कि 16वां सर्ग। देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा की पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निकुंड से प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। तदनंतर उन श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण को उपाय जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। देवगण, राक्षसराज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं? उनके पूछने पर देवता उन अविनाशी विष्णु से बोले, प्रभो, आप मनुष्य रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घकाल तक तीव्र तपस्या की, जिसने सब लोगों के पूर्वज लोकश्रेष्ठा ब्रह्मा जी जिससे सब लोगों के पूर्वज लोकश्रेष्ठा ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने इस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा किसी से भय नहीं। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्य को दुर्बल समझकर उसकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड अधिक बढ़ गया। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, वह तीनों लोगों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथों से ही निश्चित हुआ है। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। उस समय शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवता और महर्षियों से पूजित हो वहाँ से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड में एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था कि उसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका भी मुख लाल हो गया था। उसकी वाणी से दुदुम्ब के समान मधुर गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और केश चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्विले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमय थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों में के समान दीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बुना नामक स्वर्ण की बनी हुई पारुत थी, जो चांदी के ढकने से ढकी हुई थी। वह परात थाली बहुत बड़ी विशाल थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंग में लिए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। उसने राजा दशरथ को देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तब दशरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवान, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो। यह धन आरोग्य की भी वृद्धि करने वाला है। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसमें यह यज्ञ कर रहे हो। राजा
प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवासन से परिपूर्ण सोने की थाली लेकर अपने मस्तक पर धारण किया। फिर अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष प्रमाण करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई इस खीर को पाकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया था हो। उसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके अंतर्धान हो गया। उस समय राजा के अंतपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बड़ी हुई कांतिमय किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी प्रकार शोभा पाने लगी जैसे शरतकाल के नयनाभिरम चंद्रमा की रम्य राशियों में से उद्वादित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद बचे हुए आधे का भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जो खीर बची रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अभिष्ट भाग था, आधा भाग था, उसको उस अमृतोपतम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराज की उन स्वादी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों स्वादी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा, मेरा मनोरथ सफल हुआ। जैसे स्वर्ग में इंद्र, सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र, सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हो गए। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।